वेलकम टू ये पंकज 98 एजुकेशन। दोस्तों, जैसा कि आप लोग को पता कि डीसीए बीसीसी का कोर्स आप कर रहे हैं तो आपके लिए चैप्टर 3 यहाँ पे होने वाला है जी, बिल्कुल यहाँ पे। और आपको घर पे हार्ड कॉपी सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा, मार्कशीट भी दिया जाएगा जिसपे फोटो भी होगा ओरिजिनल मोहर और सिग्नेचर के साथ। पीडीएफ भी मिलेगा। सारा प्रोसेस इस वीडियो में बताऊंगा। पिछले वीडियो नहीं देखे हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आई बटन में जाके चेक कर लेना। फिलहाल यहाँ पे हमारा जो टॉपिक होने वाला आपको पता है कि जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं टाइप ऑफ कंप्यूटर। क्या पढ़ने वाले हैं? टाइप ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं पूरा डिटेल से, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखना। चैनल पहली बार तो सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है, और बेल आइकन भी दबा लेना। आगे कैसे सर्टिफिकेट मिलेगा उसके बारे में भी इसी वीडियो में बताऊंगा। फिलहाल में हम लोग टॉपिक पे आते हैं। यहाँ पे पिछली वीडियो मैंने बता दिया था यहाँ तक कि टाइप ऑफ कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं, और इसको अब डिटेल में हमको यहाँ पे जानना था, जो कि मैंने डिफिनेशन आप लोग के लिए लिख के रख दिया है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कह रहा है, सबसे पहले ध्यान से देखना है यहाँ पे एनालॉग कंप्यूटर। पहला आपका क्या है? एनालॉग कंप्यूटर। डिफिनेशन को सुनना बहुत ज़्यादा जरूरी है। मैं बिना लिखे भी आपको यहाँ पे बता सकता था, लेकिन आपको ये नोट्स चाहिए तो नोट्स कैसे मिलेगा वो भी मैं बताऊंगा। ये वाला एनालॉग कंप्यूटर का उपयोग ज़्यादातर, ध्यान से सुनो, एनालॉग कंप्यूटर का उपयोग ज़्यादातर चिकित्सा विज्ञान में किया जाता है। इस तरह के कंप्यूटर निरंतर डेटा वैल्यूज पर काम करते हैं, जैसे किसी प्रकार के दबाव या मापन की प्रक्रिया। यहाँ पे आपको नहीं समझ में आता, यहाँ पे देखो मैंने आपके लिए डिटेल में लिखा। पुराने व्यवहारिक कंप्यूटर हैं, ये भौतिक मात्राओं की गणना के लिए। सीधे सीधे कोई पूछे एनालॉग कंप्यूटर किस लिए प्रयोग होता, तो आप बोलो सीधे कि यह जो होता है कि भौतिक मात्राओं की गणना के लिए। कंपटीशन पूछा जाता है कि भौतिक मात्राओं की गणना के लिए किस कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है, तो एनालॉग कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है, जैसे एमीटर, वोल्टेज मीटर वगैरह, ठीक है। एनालॉग कंप्यूटर एक ऐसा उपकरण है जो लगातार भौतिक परिवर्तनों का इस्तेमाल कर संगणना करते हैं, जो किसी वास्तविक वस्तुओं के एनालॉग होते हैं। एनालॉग कंप्यूटर उदाहरण के लिए गियर्स के लगातार घूर्णन, कंटिन्यूटस रोटेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं, या मशीन या विद्युत मशीनी इलेक्ट्रोमैकेनिकल हिस्सों के कोणीय गति एंगुलर मूवमेंट की सहायता से गणना कंप्यूटेशन करता है, ठीक है। अब इसके कुछ मैंने यहाँ पे फोटो ले लिए, जो गूगल में आप सर्च करो तो आपको यह दिखेगा। मैंने इसलिए पूरा उठा ही लिया, एक को नहीं उठाया। ये सब देखो, ये पूरे सब जो हैं एनालॉग कंप्यूटर के उदाहरण है। किसके उदाहरण है? एनालॉग कंप्यूटर के, ठीक है। सीधी सीधी बात एक लाइन में, वह कंप्यूटर जो भौतिक मात्राओं की गणना करते हैं एनालॉग कंप्यूटर कराते हैं। बाकी भाड़ में जाए सारा, कोई उससे कोई मतलब नहीं है, बस इतना याद करो, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग आते हैं डिजिटल कंप्यूटर। ध्यान से देखो, डिजिटल कंप्यूटर डिजिटल तकनीकी पर सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाने वाला कंप्यूटर है, जो आज के समय में सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाता है, ठीक है। इस प्रकार कंप्यूटर माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग करते हैं। डिजिटल कंप्यूटर के मुख्य रूप से 4 भाग होते हैं। अब यहाँ पे देखो, डिजिटल के जो 4 भाग, तो उसमें से एक भाग सबसे ज़्यादा यूज होता है, तो इस बात को हमको समझना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। अब देखो, जैसे मैंने डिजिटल के यहाँ पे पूरा फिगर उठा लिया, जो आपको गूगल में दिखेगा। फिलहाल में उसके भाग को जानोगे तो आपको समझ में आएगा। जैसे यहाँ पे देखो, उसका एक भाग है माइक्रो कंप्यूटर, जो कोचिंग जो हम लोग यूज करते हैं, लैपटॉप, डेस्कटॉप, ये सब जितने भी कंप्यूटर्स हैं ना, ये सब डिजिटल कंप्यूटर के ही भाग हैं। किस कंप्यूटर के भाग हैं? डिजिटल के। और डिजिटल में कौन सा है? माइक्रो कंप्यूटर। कौन सा? माइक्रो कंप्यूटर, ठीक। इस बात को आप लोग याद रखना। प्रोसेसर देखो, यहाँ प्रोसेसर बहुत छोटे होने के कारण इसको माइक्रो प्रोसेसर कंप्यूटर कहा जाता है। यह सिंगल यूजर डिवाइस है। इसके द्वारा डेस्कटॉप, लैपटॉप, पामटॉप, नोटबुक इत्यादि होते हैं, जो मैंने अभी बताया। देखो, माइक्रो कंप्यूटर ये बहुत छोटा कंप्यूटर होता है, जो कैमरा में इस्तेमाल किया जाता है। कैमरा लिखा यहाँ पे, ठीक है। माइक्रो कंप्यूटर ऐसा कंप्यूटर जिसके सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में माइक्रो प्रोसेसर होता है। इसकी दूसरी विशेषता यह है कि यह माइक्रो फ्रेम और मिनी कंप्यूटर की तुलना में काफ़ी कम जगह लेता है। जो मेन फ्रेम होते हैं और मिनी कंप्यूटर होते हैं ना, मिनी देखो कहने को है लेकिन वो बड़ा होता है माइक्रो से, ठीक है। और यहाँ पे कैमरा नहीं रहेगा, ठीक। देखो यहाँ पे मैंने उदाहरण ले लिया है माइक्रो कंप्यूटर के, एक बार इसको देख लेना आप लोग। मिनी कंप्यूटर, ध्यान से देखना, मिनी कंप्यूटर, इसका प्रोसेसर छोटा किंतु माइक्रो प्रोसेसर से बड़ा होता है। यह कंप्यूटर मल्टी यूजर डिवाइस होता है। इसका प्रयोग आमतौर पर व्यावसायिक रूप में कंपनियों में किया जाता है। इस पे एक साथ 10 से 12 व्यक्ति काम करते हैं, ठीक है। यह जो होता है माइक्रो कंप्यूटर से बड़ा होता है, ठीक। और यहाँ पे उसका मैंने फोटो आपके लिए लगा दिया है। अब देखो नीचे मेन फ्रेम कंप्यूटर, देखो यह सबसे बड़ा कंप्यूटर यहाँ पे इन कंप्यूटरों में। इसके अंदर बड़ा प्रोसेसर और
मल्टी यूजर डिवाइस होता है, इसमें यूजर की संख्या मिनी कंप्यूटर से ज़्यादा होती है। यह मल्टी यूजर और मल्टीटास्किंग डिवाइस है जिसका उपयोग ज़्यादातर मेट्रोलॉजी में किया जाता है। ठीक है, और मैं बता दूं इसमें है नहीं, इसमें 100 टर्मिनल लगे होते हैं। क्या लगे होते हैं? टर्मिनल, जिसकी वजह से इस पर एक साथ सेम वर्क, एक जैसे वर्क को 100 व्यक्ति कर सकते हैं। कितने व्यक्ति कर सकते हैं? 100 व्यक्ति। ठीक है, देखो ये जैसे यह है एग्जाम्पल के लिए। ठीक, अब आपका आता है सबसे इम्पॉर्टेंट यहाँ पे सुपर कंप्यूटर। देखो इसमें प्रोसेसर अन्य कंप्यूटर की तुलना में सबसे बड़े होते हैं और प्रोसेसिंग क्षमता अन्य डिवाइस की तुलना में सबसे अधिक होती है। यह मल्टी यूजर में सबसे तेज गणना करने वाली डिवाइस है। इसका उपयोग आमतौर पर गणना के उद्देश्य के लिए न्यूक्लियर साइंस में किया जाता है। अब देखो पहला, विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर कोई पूछे तो बता देना क्रेवन नाम था। क्या नाम था उसका? क्रेवन, विश्व का। और भारत का पहला सुपर कंप्यूटर जिसका नाम था परम 10,000। क्या नाम था? परम 10,000। ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको ब्रेक लेता हूँ। यहाँ पे जैसे अगर आपको कोर्स करना है ना, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको गूगल में जाना, वहाँ पे टाइप कर लेना, यहाँ पे आके पंकज 98। जैसे टाइप करोगे देखो ऑफिशियल वेबसाइट आ जाएगी। यहाँ पे आपको जाना है, पहला स्टेज आपको स्टेप रजिस्ट्रेशन करना है। दूसरा लॉगिन करके उसका स्क्रीनशॉट रख लेना जो फॉर्म नॉट अप्रूव दिखाएगा। तीसरा आपको कोर्स में आना है और यहाँ पे कोर्स पे क्लिक करने के बाद जिस कोर्स में आपने रजिस्ट्रेशन किया इतना कम प्राइस है, आपको पेमेंट करके मुझे स्क्रीनशॉट भेजना है। उसके बाद आपका एग्जाम होगा, एग्जाम के बाद आपको सर्टिफिकेट आपके घर पे 1 हफ्ते के अंदर भेज दिया जाएगा। ठीक है, जो लाइफ टाइम आप वेरीफाई कर सकते हो, कहीं पर भी जॉब में लगा सकते हो, जो ISO वेरीफाइड होता है। ठीक, फिलहाल हम लोग आते हैं अपने टॉपिक पे। यहाँ पे देखो सुपर कंप्यूटर या कंप्यूटर काफ़ी सारे प्रोसेसर, LU, मेमोरी, रैम वगैरह से लैस होता है। आमतौर पर इसका उपयोग वैज्ञानिक शोध कार्य में किया जाता है। इसकी क्षमता 14,000 देखो यहाँ पे माइक्रो कंप्यूटर की होती है। इससे ज़्यादा भी अब तो बन रहे हैं। ठीक है, और ये देखो सुपर कंप्यूटर के ये लगभग एक कमरे के बराबर होता है। माइक्रो कंप्यूटर मेन फ्रेम और सुपर दोनों आकार में लगभग बड़े होते हैं। वो थोड़ा पुराने ज़माने का है और ये थोड़ा नए ज़माने का है। ठीक है, इसका मेन काम जो वैज्ञानिक लोग करते हैं, अंतरिक्ष में अंतरिक्ष यात्रियों को भेजना, उनका रिपोर्टिंग करना, जितने भी शोध होते हैं सारा यहाँ पे होता है। ठीक, अगला जो है हाइब्रिड कंप्यूटर। वो देखो डिजिटल के भाग था, मेन जो आपका हाइब्रिड कंप्यूटर फिर आएगा। यह डिजिटल और एनालॉग के विशेष गुणों को मिलाकर बनाया जाता है। इसके डिजिटल और एनालॉग के विशेष गुणों को मिलाकर बनाया जाता है। इसका प्रयोग वहाँ किया जाता है जहाँ पर डिजिटल और एनालॉग दोनों डेटा की गणना की जरूरत पड़ती है। जैसे चिकित्सा के क्षेत्र में कोई पूछे चिकित्सा के क्षेत्र में किस कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है, तो हाइब्रिड कंप्यूटर। किसका? हाइब्रिड कंप्यूटर का। ठीक है, और यहाँ पे आपको उसके फोटो हैं। ठीक है, फिर अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।